तो साहब, कोविड के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से $3 अरब का सॉफ्ट लोन जो है वो कुछ लोगों को दिया गया। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन लोगों के नाम मांग रही है कि किन को ये लोन दिया गया, डिटेल्स दी जाए। नाम नहीं दे रही स्टेट बैंक। मतलब मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि हम लोग टैक्स दे दे के परेशान हो चुके हैं। हमारी ग्रेन लगाई जा रही है बट हमें नाम नहीं बताए जा रहे। मैं आपको बताऊं कि मेरा एक आम शहरी के तौर पर उतना ही गुस्सा है जितना आपका है, और ख़ास तौर पर कि आपका मेरा ताल्लुक उस तबके से है कि हमें तनख्वाह बाद में मिलती है, उस पर वो जो यानी वाजिब अदा टैक्स होता है पहले कट जाता है, ठीक है ना। तो हमारा तड़पना तो बिल्कुल बजा है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि हम ये समझते नहीं, बदकिस्मती से यही हमारे यहाँ रोना है कि हमने तो असेंबलियों के बारे में कहते हैं यहाँ तो सारे चोर लुटेरे बैठे होते हैं। देखो, जिस मुल्क में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो ऑडिट का जायजा लेती है, अगर वो ताकतवर हो और सही काम कर रही हो तो आपको एहतसाब ब्यूरो जैसे इदारे बनाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। करप्शन होगी नहीं और इसको नहीं होने देते। 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए थे। जियाउल हक साहब अभी भी ताकतवर सदर थे। उस वक्त की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी उसके सरबराह थे, जंग से आए थे सरदारजादा मोहम्मद अली साहब। अच्छा। उनके साथ आसिफ अहमद अली साहब थे, सरदार आसिफ अहमद अली जो कसूर से आए थे, इकोनॉमिस्ट थे। उन दोनों ने बड़ी मेहनत से, किसी जमाने में जनरल जिया के बहुत ताकतवर और करीबी आदमी रहे मुस्तफ़ा गोकल जो शिपिंग के मिनिस्टर थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो ये इनका BCCI के साथ इन्होंने ये कैसे कर्जे ले लिए और ये वो कैसे हुकूमत उसकी गारंटी इस तरह करके उन्होंने साहब शुरू कर दिया। थरथल्ली मच गई थी। और बाद अज़ां क्या हुआ, वही BCCI जो है वो 90 की दहाई में उसको शट करना पड़ा, जिसको हमने कहा जी कि जैसे मुसलमानों के बैंक के खिलाफ साजिश हो गई वगैरह वगैरह, हमने अपनी स्टोरी बना ली। लेकिन ऐसी ही वारदातों का अगर पहले जैसे सुराग लगा लिया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने और उसका फॉलो अप किया जाता और जियाउल हक का उस पर तिल मिला के असेंबली अपनी ही बनाई हुई असेंबली को फारिग न कर देते 88 में, 3 साल बाद ही, तो शायद हमें वो जिल्लत ही ना उठानी पड़ती। ये इन्होंने तो हमें फारिग कर दिया असेंबली को। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ, जॉन कैरी नया अभी सेनेटर बन के आया था, फेमस जॉन कैरी, उसकी सरबराही में कमेटी बन गई कि ये BCCI के मामलात को उन्होंने वो पीछे पड़ गए और आखिर में कोलैप्स हो गया। किस्सा मुख्तसर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अब हमारी बदकिस्मती ये है कि जो मौजूदा जो असेंबली है इस वक्त वहाँ पे इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी मौजूद नहीं है। बेशक। अच्छा, उसकी जो सरबराही कर रहे हैं वो ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन रेपुटेशन ये है कि जी ये तो अपना तहरीक इंसाफ से गद्दारी करती, तो उनके कहे में वो वजन नहीं है। लेकिन जो ये पॉइंट उठा रहे हैं ये बहुत वैलिड है। हुआ ये कि जब ये कोविड आया, कोरोना आया, सारा कारोबार बंद हो गए, हाहाकार मच गई, तो गरीब ममालिक जो हैं इकट्ठे हो गए। उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा कि भाइयों तुम लोगों के पास तो इतने सारे वसाइल हैं अमीर मुल्कों के पास, और तुम अपने यहाँ तुम लोग कोलैप्स हो गए हो, तो अब हम तुम्हें क्या करें, इस हमारे तो कारोबार बंद, तबाह बर्बाद, तो हमें कुछ रियायतें दी जाएं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उन्होंने हर मुल्क को उसके कोटे के हवाले से कुछ रकूमात कहा कि आप इनको आसान अक़सात पर जो है थोड़ी रकम नहीं है। अरे बीवी, 3 अरब रुपए बहुत बड़े होते हैं। तो यही तो मैं कह रही हूँ, आपने ऐसे कहा ना थोड़े से दे दिए। नहीं, उनके नुक्ता नजर से अच्छा, ना, यानी पाकिस्तान उन्होंने यानी कि ग्लोबल होके सोचो ना। लेकिन मुझे असल बात पे आने दो। अब उस वक्त जो थे हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर वो थे रजा बाकर साहब। रजा बाकर साहब जो हैं, इन्होंने पहले IMF की निगरानी वाला मिस्र का सारा 3 साल प्रोग्राम किया। इसी वजह से इजिप्ट अभी दिन दुगनी और रात दुगनी अभी तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, यानी फाका कशी वाला आलम हम जैसा है, ठीक है। उनका एम्बिशन ये था कि किसी तरह शौकत तरीन साहब फारिग हों, मैं IMF दा बंदा टक और डिजन और मैं फॉरेन मिनिस्टर और महबूब की निगाहों में अभी भी केयर टेकर होने के लिए वो बड़े हाथ पाँव मार रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि इसमें से एक बहुत पुरानी थ्योरी है जिसको कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक, कि आप जो पहले से अमीर आदमी हैं, पहले से ज्यादा कारोबारी लोग हैं, पहले से ज्यादा सेठ हैं, अगर आप उनको मजीद
سبسڈیز دیں، پیسہ دیں، آسان اقساط پر قرضے دیں تو زیادہ نوکریاں، اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، یعنی کہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے نا وہ برکت پھیلے گی۔ اچھا، اور وہ انہوں کدھر نے کیا کیا کہ جو ٹاپ کے سیٹ تھے، اب اصل نقصان جو یہ جب یہ مندی ہوئی تھی تو وہ تقریباً ہو رہا تھا اسمال اینڈ مڈ ٹرم جو انٹرپرائزر ہوتا ہے نا، یعنی تم اور یا بڑے سے بڑا کہ کوئی آدمی جو کہ جس کا سالانہ ٹرن آؤٹ، وہ کوئی ایسا کاروبار کر رہا ہے، منافع نہیں، ٹرن آؤٹ ٹھیک ہے 2 ارب سے 7 ارب روپے ہو۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ ساری رقم جو ہے ان لوگوں میں بانٹ دی جن کا آلریڈی 10 سے 1100 ارب کے درمیان 10 سے 1100 ارب کے درمیان ٹرن اوور تھا، یعنی آلریڈی جو اجارہ دار سیٹ تھے، اور یہی انہی کو دے دیا۔ وہی تو بتا رہا ہوں نا، جب یہی ٹرکل ڈاؤن تھیوری ایوب خان کا جو سو کالڈ کہلاتے تھے ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا، اس کے اینڈ میں کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر محبوب اللہ کا فیمس تھیسس آیا تھا کہ حکومتی سرپرست 22 خاندانوں کی اجارہ بیداری ہو گئی۔ اب یہ رضا باقر صاحب نے ان میں بانٹ دیے۔ آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو سیٹوں میں گھرے رہتے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اصولی طور پر اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بھی یہ توقع رکھی جاتی ہے جیسے کہ ججز کے بارے میں کہ آپ سوشلی انٹریکٹ نہ کریں۔ اچھا، یس بیوی، تبھی کہہ رہے کہ ان کیمرہ یعنی بتاؤں ایک نام کون سے ہمارے ہیں؟ ہاں نہیں دیکھیے اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم ہے کہ کمرشل بینکس جو ہیں ان کی اپنی ایک ریپوٹیشنل ایشوز بھی تو ہے نا۔ بالکل۔ تو بھائی میری اور آپ کی ٹرانزیکشن ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر چیز کھول کے بیان کر دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جنرلی ہر بندہ کو اس طرح تو نہیں ہوتا نا، لیکن یہ ہیٹ بڑھے گی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کتنے دنوں تک؟ 12 اگست کو یہ اسمبلی نہیں رہنی، پھر کون اس کا فالو اپ رات لے گا؟ گئی بات گئی، ہم بس یہ سیاپا کریں گے، اور یہی میں نہیں کہہ رہا، پھر فالو اپ ہمیں کرنا چاہیے۔ ابھی جب الیکشن جب ہوں گے، اس کے لیے انتخابی مہم میں ہوں، ان میں کمٹ کروایا جائے۔ ہم فالو اپ کر لیں گے، بٹ اس کے بعد آگے ان کا بھی تو کام بنتا ہے نا اس کے اوپر۔ باس میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے اس کے بارے میں ہیٹ آئے گی، یقیناً ہیٹ آئے گی، ٹھیک ہے، کچھ دنوں تک رہے گی، لیکن مدت ہی ہے نا 12 اگست، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہاں گئی یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، کہاں گئی؟ پھر وہ جو نئے آئیں گے وہ اپنا کو کارخانہ چلائیں گے، تو جو امیر ہے وہ امیر ترین ہوتا جائے گا، اور ہماری قسمت میں اور مزید ذلتیں لکھی جائیں گی، اور ہم مزید چلو